एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ एक घर में रहती थी। उसका घर खेतों के पास था। एक दिन मुर्गी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बाहर खेतों में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। उसने खेतों में कुछ गेहूं के दाने देखती है और सोचती है क्यों ना इस दाने को अगर हम फसल किया जाए इसको, तो हम ज़्यादा दाने इससे मिल सकती है और कुछ समय तक हमें दाने की खोज नहीं करनी होगी। उसके घर के पास में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था हंस और एक का नाम था बत्तख। वह दोनों बहुत ही आलसी थे और कोई भी काम करना नहीं चाहते थे। मुर्गी ने उन दोनों को देखा और सोचा, अगर ये दोनों मेरी मदद कर दे तो मेरा काम और भी आसान और जल्दी हो जाएगा। मुर्गी ने उन दोनों को देखा और सोचा, अगर ये दोनों मेरी मदद कर दे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। मुर्गी उन दोनों को देखी और उनके पास गई और उनसे पूछी, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे गेहूं के फसल उगाने में? अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो फसल जल्दी उगेगी और हम सब मिलकर इसे खा सकते हैं। हंस और बत्तख ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कीजिए। मुर्गी ने बोली, ठीक है, जब तुम दोनों नहीं कर सकते तब मैं ही करूँगी। मुर्गी अकेले ही फसल को उगाती है और उसकी देखभाल भी करती है। कुछ दिन बाद फसल हो जाती है और बहुत ही अच्छी होती है फसल। फसल होने के बाद अब फसल को काटने की बारी थी। मुर्गी ने सोचा, अब शायद ये दोनों दोस्त मेरी मदद कर दे। इसीलिए मुर्गी ने हंस और बत्तख के पास गई और बोली कि हंस और बत्तख, इस बार तुम दोनों मेरी मदद कर दो। अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दोगे तो हम सब मिल के इसे हम लोग खाएंगे। हंस और बत्तख ने फिर से वही जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। मुर्गी ने बोली कि ठीक है, मैं ही अकेला इस फसल को काटती हूँ जब तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे। फसल कटने के बाद गेहूं को पिसाने की ज़रूरत थी, इसीलिए उसे मिल तक ले जाने की भी ज़रूरत थी। मुर्गी ने फिर से सोची कि इस बार कम से कम मेरी मदद कर दे। उन दोनों से फिर पूछा कि क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे गेहूं को पिसाने में? फिर से वे दोनों वही जवाब दिया, नहीं, हम नहीं कर सकते। अब की बार मुर्गी ने उदास होकर कहा, ठीक है, जब तुम दोनों नहीं जाओगे मैं ही इसे पिसाने के लिए ले जाती हूँ। मुर्गी अकेले ही जाती है और गेहूं को पिसा लेकर आती है। अब वह पिसा हुआ गेहूं यानी आटा का कुछ रोटी बनाती है। रोटी बन जाने के बाद वह एक बार फिर जाती है, उन दोनों से पूछती है कि इस बार मेरी रोटी को खाने में कौन कौन मदद करेगा। लेकिन इस बार वे दोनों दोस्त हंस और बत्तख बिना सोचे समझे बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों करेंगे तुम्हारी मदद इसे खाने में। मुर्गी ने बोली, अच्छा, इस बार तुम दोनों मेरी मदद करोगे खाने में? मैं सोचती हूँ कि नहीं, इस बार भी तुम दोनों मेरी मदद मत करो। इस बार मेरी मदद मेरे बच्चे करेंगे। आओ बच्चों, हम सब मिलकर इस रोटी को खाते हैं। हंस और बत्तख उन सब को खाते हुए देख बहुत ही पछताता है और सोचता है कि काश हम दोनों थोड़ा सा भी मदद कर देते तो हम ये रोटी आज हम खा सकते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट पे बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।